आई है नरेश मीणा के एसडीएम को थप्पड़ मारने का प्रकरण। अब इसको लेकर ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। मामले पर बोली है टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा। उन्होंने कहा कि पहले स्थिति नियंत्रण में हो जाए, उसके बाद बातचीत करेंगे। लाइव जुड़ने से इनकार कर दिया मैडम साहिबा ने। कहा अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। पहले सिचुएशन कंट्रोल में आ जाए, आगजनी पर काबू पाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं वो कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद ही मैं बात करूंगी। अरे आप बात करके कर भी क्या लेंगे मैडम? जब आपसे बात करने की कोशिश हो रही है, जब आपसे कहा जा रहा है कि आप आइए बातचीत कीजिए, अपनी बात को रखिए, तो आप बात नहीं कर रही हैं और आप कह रहे हैं कि पहले आगजनी को शांत कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। जब मामला शांत ही हो जाएगा तो फिर क्या ही फायदा? नुकसान तो हो ही रहा है ना। जो एक महिला घायल हुई है उसकी जिम्मेदारी क्या आप ले पाएंगे? अगर उसे कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और एक जिम्मेदारी बनती है जिलाधिकारी की, क्योंकि उनके अंडर में पूरा ही जिला होता है। पूरे जिले को एक कलेक्टर कंट्रोल में रखता है। जा रही थी जब वीडियो पहले से आपके पास था, आप तो जिलाधिकारी है ना सौम्या जी, तो आपको पहले ये जानकारी लेनी चाहिए थी। वीडियो सबने देखा है, आपको गिरफ्तारी पहले करनी चाहिए थी, लेकिन तब आपने गिरफ्तारी या डिटेन या पूछताछ या बातचीत करना मुनासिब नहीं समझा। और उसके बाद आप हमसे कहती हैं कि पहले मामले को शांत हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। जब इतना नुकसान होने के बाद क्या ही करना है? एक कहावत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे तो मैडम वो अगर चिड़िया खेत में चुगे तो आपकी वजह से चुगी है ना, क्योंकि आप नहीं पहुंच पाई मौके पर, आपने ध्यान नहीं रखा। और जब पता था आपको, क्योंकि आप जिलाधिकारी, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता होता है कि क्या होने वाला, क्या हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप खामोश बन के बैठ जाती है कठपुतली की तरह। अरे क्यों मैडम? आपको एक्शन लेना चाहिए था, आपको नरेश मीणा से वार्तालाप करनी चाहिए थी, उसे डिटेन करना चाहिए था। तब तो आप नहीं कर पाई, तब तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रही। आप आइए एक बार और अपनी बात को साझा कर लीजिए, अपनी बात रखिए। उसके बाद मैडम कहती कि नहीं मैं लाइव नहीं आऊंगी, मैं ऑडियो नहीं आऊंगी, मैं तो उससे पहले मामला शांत हो जाए, वहां की जो आगजनी है पहले वो खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी, उसके बाद मैं लोगों से बातचीत करूंगी। क्या मतलब हुआ इस चीज का? पहले तो आपको बात करनी चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जिलाधिकारी हैं। और दूसरा, अगर इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, इसको शांत करने की जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है, तो आपको शांत करना चाहिए, आपको सब कुछ शांत करना चाहिए था। और पुलिस कप्तान है विकास सांगवान, वो भी साहब आने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी जिम्मेदारी उनकी बनती है। ये जो कांड हुआ है उसके बाद पूरे मामले को शांत करना चाहिए। और पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई जा रही हैं। अब सवाल है कि टोंक में ये प्रदर्शन क्यों हुआ, तो उसकी वजह भी जान लीजिए। देखिए ये तस्वीर। पूरा मामला एसडीएम के थप्पड़ कांड से जुड़ा है। आप जिस शख्स को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि नरेश मीणा है, जो देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी है। और उसने जिसे थप्पड़ जड़ा है वो है एसडीएम अमित चौधरी। अब जब ऑन ड्यूटी एसडीएम को थप्पड़ मारेंगे तो फिर कार्रवाई तो होगी ही। बस उसी कार्रवाई को लेकर हंगामा मच गया। आरोप यह है कि एसडीएम अमित चौधरी ने फर्जी वोट डलवाए। अब पूरे मामले को समझिए। सबसे पहले मतदान बहिष्कार को लेकर विवाद शुरू हुआ। कचरावथा ग्राम पंचायत के समरावथा गांव के लोग अपने गांव को देवली की बजाय फिर से उनियारा में शामिल करने की मांग कर रहे थे। पिछली सरकार में गांव को उनियारा से देवली उपखंड और तहसील नगर फोर्ट कर दिया गया था। समरावथा गांव की देवली से 80 किलोमीटर की दूरी है, तो वहीं उनियारा से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ग्रामीणों ने उनियारा में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया। इसी दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का समर्थन किया। पूरे मामले को लेकर नरेश मीणा ने लोगों को कैसे भड़काया ये भी जान लीजिए। इधर थप्पड़ कांड के बाद जाट महासभा में नाराजगी देखने को मिल रही है, तो वहीं मालपुरा से जाट महासभा से जुड़े लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद
बेदाग डर ये है कि कहीं ये लड़ाई जातीय लड़ाई के रूप में तब्दील न हो जाए। इसको लेकर भी नरेश मीणा ने अपने बयान दिए। बता दें कि जाट महासभा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और नरेश मीणा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। तो वहीं देर रात पुलिस ने समरावता गांव में दबिश दी तो नरेश मीणा के समर्थकों से टकराव हो गया। समरावता गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मौके पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। प्रशासन के लिए बहुत निंदनीय घटना है, क्योंकि एक्चुअल में सभी गांव वालों के द्वारा ऐसा अटैक कर दिया और अचानक से भाई आप सभी को पता है गांव में बहुत ज्यादा आग लग चुकी है। गाड़ियां जला दी गई गांव में और घर में आग लगी। बहुत सारे लोग, जितने भी गांव के लोग हैं सबके सब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा आंदोलन बन चुका है। देखते हैं आगे इसका क्या रिजल्ट रहता है। भाई आप सभी को बता देता हूँ मैं, प्लीज ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय घटना है जो पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी। आप सभी के द्वारा दिखा जा रहा है कि यहाँ पे आंसू गैस के गोले कुछ इस तरीके से फायरिंग हो रहे हैं और यहाँ पे गांव की अव्यवस्था कर दी गई है। आप सभी से एक ही बात बोलूंगा, मैं ज्यादा से ज्यादा नरेश भाई साहब को सपोर्ट कीजिएगा। जितने भी लोग हैं वो कल जाकर पूरा आंदोलन को और भी ज्यादा बने रखेगा। मोटर